नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि 13 तारीख 11वां महीना 2016 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था सी कलर का, उसमें जितने भी जो हरियाणा जीके या जो नेशनल जीके की सुनाए थे उनको आज हम करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले और भी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारे चैनल की तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा था। तो देखिए, आज हम करेंगे सिर्फ हरियाणा जीके के। ठीक है, तो यहाँ से 17 से शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा कृतंक। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के कारण के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकीर्णन। रबर को वल्नीकृत करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फर का। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को क्या कहते हैं? ध्वनि आवृत्ति को पराश्रव्य तरंग कहते हैं उनको। पटौती नगर के किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से है? तो देखिए, कौन सा? कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, यात्रा और ये नवाब मंसूर अली। तो इसका राइट आंसर नवाब मंसूर अली। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बंसीलाल ने। गोवाना के में किले का निर्माण किस राजा द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान द्वारा। पंडित जसराज शास्त्री संगीतज्ञ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हिसार में। और जो रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये हर्ष की प्रसिद्ध रचना है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये आगरा यूनिवर्सिटी से की थी, आगरा कॉलेज से। शेख चिल्ली का मकबरा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये थानेसर जगह पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हरियाणा का ताजमहल कहलाता है शेख चिल्ली का मकबरा, बहुत ही अच्छा है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा थोड़ा वो तो ये तो हो गया, योजना शुरू की थी? ठीक है, पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 29 जुलाई 2016 को। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये ताजेवाला निकुंड बैराज से निकाली गई है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कुंजपुरा में। ठीक है, दूसरा मानेसर में है। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये ब्रह्म सरोवर। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो ये था नार सिंह। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा किस नगर में स्थित है? तो यह है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो ये सूरजकुंड बनवाया गया था, झील, सूरजकुंड झील, याद रखिएगा। अगला है, हरियाणा सरकार में उद्योग, वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो ये विपुल गोयल के पास। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा को कुठाराघात किया था? तो ये किया था संस्कृत को। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी? तो ये मिली थी कांग्रेस को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार खालिस्तान में से $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? तो यहाँ पे आएगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बाहोली में निम्न में से कौन सा कारखाना लगा हुआ है? बाहोली में लगा हुआ है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की रिफाइनरी। अरावली के गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। मौन चौधरी में से कौन सी संरचना मिली है जो सबसे अति महत्वपूर्ण है? तो यह महास्नानागार। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत भाषा में। भारत मुख्य भूमि से दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो ये 8.4 नॉर्थ अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो यह बिहार, चारों तरफ से हमारे इंडिया के राज्यों से घिरा हुआ है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्यों की भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना था? तो ये बना था 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? तो यह है वित्त मंत्रालय को। ठीक है, याद रखिएगा।
वितरण को है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? तो यह 24 तीलियां। और जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो यह 2:3। अगर लंबाई और चौड़ाई का तो 3:2 हो जाएगा। भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए थे? तो ये 1962 में लाए गए थे। 1818 में किस भाषा में देश का सबसे प्रथम देशजी भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था बंगाली भाषा में। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र का स्थापित किया था। ये किया था 26 अक्टूबर 1947 को हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त। और 1945 को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, 3 दिन बाद। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी थी? तो दी थी 1783 ईस्वी में। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो यह समवर्षा रेखा। उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो यह बॉक्साइट। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1924 में, 1945 में, सॉरी 1945 में। अगला है, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश है? नहीं है तो के एन वांचू। ये ऑप्शन के आधार पर है। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरो में। और अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से है। यदि ग्रीनविच पर अभी 3 बजे हैं, ठीक है, पीएम, तो 45 डिग्री पूर्व कितनी वो होगा? देखिए, दो देशांतरों के बीच में 15 मिनट का टाइम होता है, 15 मिनट का। देखिए तो 1 घंटे में सिर्फ 15 डिग्री घूमता है दो देशांतर। तो देखिए 15 या 45, 3 और 3 6। भारतीय स्टेट टीम के कप्तान विराट कोहली किस देश के विरुद्ध खेलते हुए भारत के बाहर 2 शतक बनाने में वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, कप्तान बन गए? तो ये है वेस्ट इंडीज। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पा कमल दहल। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 4% किया है। अगला क्वेश्चन है, संसद ने हाल ही में जीएसटी विधेयक पारित किया। यह कौन से संविधान संशोधन से किया गया है? तो ये किया गया है 122वां संविधान संशोधन का यूज हुआ है इसमें। 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो ये बनी थी नीता अंबानी। और जो नीचे दिए गए विकल्प हैं इनको अच्छी तरह से जचाना है। तो देखिए 6 विकल्प हैं। सबसे पहले यात्रा है, फिर गंतव्य, भुगतान, व्यर्थ सीट नंबर, आरक्षण और आरक्षण के लिए। तो ये है, सबसे पहले हम रिजर्वेशन कराएंगे। तो देखिए रिजर्वेशन 5B, ठीक है, यही होगा आंसर। सबसे पहले रिजर्वेशन होगा, फिर भुगतान होगा उसकी टिकट के लिए, ठीक है, और फिर जो सीट नंबर मिलेगी हमें उसके बाद हम यात्रा करेंगे, ठीक है, यात्रा करेंगे और उसके बाद हम आरक्षण के लिए उस वो करेंगे, जहाँ पे बैठेंगे उस पर सीट के लिए प्राप्त होगी और आखिर में हम गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बी तो यहाँ ब्रांच तो हटे गए हैं और ए है, आगे है PPN, P 16 है, N और N 14 है, नीचे COD में अब इंटीग्रेट है। तो देखिए T भी सेम है, I भी सेम है और G और Q, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा D। तो दूसरे स्थान पर आने वाले दूसरे स्थान पर ये आएगा और पहले स्थान पर ये है C पर, दूसरे पर D आएगा, ठीक है।
पहले पर सी है और दूसरे पर डी है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का अर्थ जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है बुझाना। निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन की प्रारूप एक समान और चौथा भिन्न है। तो देखिए प्यूपिक, आयरिस, कॉर्निया ये सारे आँख से संबंधित है, लेकिन मेडुला दिमाग से संबंधित है। ठीक है, ये हम करेंगे सिर्फ जीके विश्लेषण। तो दोस्तों क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्या सीखा, राइट बंधु का नाम किसकी खोज से हुआ से जुड़ा है, तो ये है वायुयान की खोज से। ठीक है, एक पिंड जल में 40 डिग्री तैरता है, सेल्सियस तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो पिंड उसका कुछ भाग और जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में अनेक तत्वों से संयोग करती है, तो यह है ऑक्सीजन। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा के द्वारा कौन सी जो अंगिका प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर है नेत्र। अगला क्वेश्चन है मानव कोशिका में होते हैं 46 क्रोमोसोम। दोस्तों इतने ही थे, आगे एक और जो टेस्ट लाएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एसएससी कलर का 13/11/2016 का है ये। अगला एक और कलर का है, उसके भी हम आपको PDF और वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।